सुप्रभात बच्चों। कल हमने कबीर के दोहे पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो समझ आ गए होंगे। तो अगले वाले दोहे करवाने से पहले हम इसके प्रश्न उत्तर जो हैं वो समझ लेते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, कैसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे अपने मन को भी शांति मिले और दूसरों को सुनकर भी अच्छा लगे। तो कैसी वाणी बोलनी चाहिए हमें? मीठी वाणी। अच्छा, मुझे ये बताइए कस्तूरी क्या है? तो कस्तूरी किसे कहते हैं? क्या है कस्तूरी और कहाँ पर पाई जाती है? कस्तूरी जो है वो एक सुगंधित पदार्थ है जो हिरण की नाभि में पाया जाता है। और ईश्वर का निवास कहाँ है? कहाँ पर ईश्वर है और इंसान उसे कहाँ ढूंढता है? ईश्वर जो है हर जगह व्यापक है, घट घट में राम है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर ईश्वर का वास ना हो। यहाँ तक कि हर इंसान के अंदर आत्मा रूपी ईश्वर ही है। और ईश्वर हमें कैसे प्राप्त होते हैं? सच्ची भक्ति से। कैसे प्राप्त होते हैं? सच्ची भक्ति से। सबसे पहले एक शब्द आया था मैं का क्या अर्थ है? मैं का अर्थ है घमंड। क्या अर्थ है? घमंड। यदि इंसान अपने अंदर से मैं निकाल देता है, मैं का त्याग कर देता है, तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और एक मैंने कहा था सुखिया सब संसार है, तो यहाँ पर और दुखिया दास कबीर है। यहाँ पर दास किसे कहा गया है? दास कहा गया है कबीर जी को। कबीर जी ने यहाँ पर अपने आप को ईश्वर का दास कहा है। और सुखी कौन है? सुखी यहाँ पर कौन है? जो इंसान भौतिक विलासिताओं अर्थात खाने पीने सोने मौज मस्ती करने में लगे हुए हैं, वे सुखी हैं। और कौन जो है वो जागता है और रोता है? तो दास कबीर जो हैं वो ईश्वर के वियोग में जाग रहे हैं और रो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चारों जो हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। तो आज मैं अगले दोहे से शुरुआत करूंगी। 5वां दोहा। विरह भुवंगम तन बसई मंत्र ना लागई कोई। विरह भुवंगम तन बसई मंत्र ना लागे कोई। विरह मतलब बिछड़ना, भुवंग मतलब सांप, तन का मतलब शरीर, बसई मतलब बस जाना, मंत्र मतलब उपाय, ना लागे कोई। तो इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं एक उदाहरण देती हूँ कि जिस प्रकार माना जाता है, आज भी गांव में कई जगह माना जाता है कि जब सांप किसी के डस लेता है या काट लेता है तो वो मंत्र का उच्चारण करते हैं, उससे सांप का विष जो है वो उतर जाता है। जबकि ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स जो है वो इसे नहीं मानते। तो यहाँ पर कौन सा सांप कहा गया है? विरह रूपी सांप। विरह मतलब सेपरेशन, जुदाई, अलग होना, बिछड़ना। तो कहता है जब विरह रूपी सांप जो है तन में बस जाता है तो किसी भी मंत्र से उपाय से वह ठीक नहीं होता। तो राम वियोगी ना जीवई, जीवई तो बोरा होई। राम वियोगी, राम अर्थात यहाँ पे ईश्वर, वियोगी मतलब वियोग में तड़पने वाला, जीवई मतलब जीता, और बोरा मतलब पागल होना। तो कहते हैं जिसे ईश्वर भक्ति की लगन लग जाती है, जो ईश्वर को पाना चाहता है, तो उसके वियोग में ना तो वो जीता है और यदि वो जीता है तो वह पागल हो जाता है। अब मैं इसको दोबारा बता रही हूँ कि कैसे लिखना है। कि विरह रूपी सांप यदि किसी के शरीर में बस जाता है तो वह किसी भी मंत्र से वह ठीक नहीं होता। तो ईश्वर के वियोग में ना तो वो जीता है, यदि जी जाता है तो वह पागल हो जाता है। अगला। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करई सुभाई। निंदक नेड़ा राखिए। निंदक अर्थात चुगली करने वाला, जिसका काम हमेशा दूसरों की बुराई करना होता है। नेड़ा मतलब अपने पास,
आंगनी मतलब आंगन में, कुटी बंदाई मतलब कुटिया बनाना। बिन साबन पानी, पानी साबन मतलब साबुन, पानी मतलब पानी। निर्मल मतलब साफ, सुभाई मतलब स्वभाव। तो निंदक नेड़ा राखिए। तो इसमें कबीर जी क्या कह रहे हैं कि जो चुगली करने वाला है उस इंसान की कुटिया जो है वो अपने आंगन में अर्थात अपने पास ही बनवा लेनी चाहिए, बिना साबुन पानी के अर्थात बिना मेहनत किए। वह तुम्हारे व्यवहार को, तुम्हारे स्वभाव को ठीक कर देगा अर्थात तुम्हें तुम्हारी बुराइयों से अवगत करा देगा। अब मैं दोबारा बता रही हूँ इसको लिखना कैसे है कि जो चुगली करने वाला इंसान है, कबीर जी क्या कह रहे हैं कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाए, कि जो चुगली करने वाला है उसी की कुटिया अपने पास ही बनवा लेनी चाहिए। वो बिना मेहनत किए तो तुम्हारे व्यवहार को, तुम्हारी बुराइयों को अवगत कराएगा और तुम अपने व्यवहार को ठीक कर लोगे। अगला, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। एक ही अशीर पीव का, पढ़े सुपंडित हुए। पोथी पढ़ी पढ़ी, पोथी मतलब धार्मिक पुस्तक, धार्मिक किताब जैसे गीता, महाभारत। पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़कर। जग मुआ, जग संसार, मुआ मतलब मर गया। पंडित ज्ञानी, भया मतलब बना ना कोई, कि पूरा संसार जो है पोथी पढ़ पढ़ कर, धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़कर युग बीत गया लेकिन कोई भी ज्ञानी नहीं बना। एक ही अशीर पीव का, एक ही एक अशीर अक्षर, पीव प्रियतम ईश्वर का, पढ़े सु पंडित होए। सु मतलब वह, कहता यदि कोई भी इंसान एक भी अक्षर प्रेम का अर्थात ज्ञान का पढ़ लेता है तो वह पंडित बन जाता है। दोबारा समझा रही हूँ कैसे करना है ये, कि किताबें पढ़ते पढ़ते पूरा युग बीत गया लेकिन कोई भी पंडित नहीं बन पाया। यदि एक अक्षर हम ईश्वर का, ज्ञान का पढ़ लेते हैं तो वह पंडित हो जाता है। अगला, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी। हम मतलब यहाँ पर किसके लिए लिया गया है, मतलब कबीर जी ने अपने लिए कहा है कि मैंने, जाल्या मतलब जला लिया, मुराड़ा मतलब होता है जलती हुई लकड़ी, लेकिन यहाँ पर जलती हुई लकड़ी को क्या कहा गया है, ज्ञान रूपी मशाल। हाथी मतलब हाथ। अब घर जालो तास का, जालो मतलब जलाना, तास मतलब उसका, ते चलई हमारे साथी, साथी मतलब साथ। तो यहाँ पे कबीर जी क्या कह रहे हैं कि मैंने ज्ञान रूपी मशाल हाथ में लेकर अपना घर जला लिया है अर्थात मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब मैं उसका घर जलाऊंगा अर्थात उनको ज्ञान दिलवाऊंगा जो उनके साथ चलेंगे। दोबारा बता रही हूँ कैसे लिखना है। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी। कबीर जी कहते हैं कि मैंने ज्ञान रूपी मशाल हाथ में लेकर अपना घर जला लिया है, अब मैं उनका घर जलाऊंगा अर्थात उनको ज्ञान दिलवाऊंगा जो उनके साथ चलेंगे। अब इन दोहों में कबीर जी ने मीठी वाणी बोलने, ईश्वर प्रेम को सर्वोच्च मानने, घमंड ना करने आदि की शिक्षा दी है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे दोहे जो हैं समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।